अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर में रामधन के गबन, लूट और चोरी के मामले में पूरी दुनिया भर के सनातनी सख्त से सख्त कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब तक के प्रकरण में 8 मामूली मुलाजिम और 2 इस्तीफे और 1 को ट्रस्ट से बाहर, सिर्फ इतनी कार्रवाई हुई है। एसआईटी की रिपोर्ट में तो चंपत राय का चा भी नहीं लिखा हुआ है। जांच की बात तो दूर की बात है। क्या बड़ी मगरमच्छों पर कोई कार्रवाई होगी या इस पूरे मामले पर ऐसे ही पट्टी बंधी रहेगी? 140 करोड़ सनातनी पूरे दुनिया भर में सच जानना चाहते हैं, पापियों को सजा दिलाना चाहते हैं। सरकार से और पुलिस से वो अपेक्षा रखते हैं कि जिसने भी रामलला के प्रति अक्षम अधर्म किया हो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी और सामाजिक कार्रवाई हो। ऐसे लोगों का सार्वजनिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। उन्हें अपने घरों में बिठाना नहीं चाहिए, उनको हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए, उनको निमंत्रण पे नहीं बुलाना चाहिए। क्या ये सब होगा? तो आज इसी बात की चर्चा करें। बहनों भाइयों, पूरे दुनिया भर के सनातनी स्तब्ध हैं, हैरान हैं, विचलित हैं, व्याकुल हैं और सबके मन में एक ही सवाल है कि इन राक्षसों को, इन पापियों को, इन अधर्मियों को, इन विधर्मियों को समाज और सनातन के प्रति इतना बड़ा गंभीर भगवान के प्रति अपराध करने वालों के विरुद्ध कब कार्रवाई होगी? अभी तक जो जेल काट रहे हैं वो मामूली मुलाजिम है। दुनिया भर में फैला प्रत्येक सनातनी, मैं तो कहता हूं वोटिंग करा लो, 99% से ज्यादा वोट आएंगे कि इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जो दुनिया भर में मिसाल बने। बड़ी 1 महीने तक हर टेलीविजन चैनल, समाचार पत्र, इंटरनेट मीडिया पर इतने हंगामे के बाद 1 महीने के बाद इस ट्रस्ट ने मीटिंग बुलाई है। सोचिए, इतने बवाल के बाद 1 महीने के बाद, और आउटकम क्या है, लब्बो-लुआब क्या है? 2 के इस्तीफे जो उन्होंने स्वयं दिए हैं, दबाव में है जैसा कह रहे हैं, और नैतिकता भी कह रहे हैं। मतलब कमाल है ये। मैं तो लाइफ टाइम है ये देखना। और 1 को जो विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव, उसको बाहर करने की बात कही जा रही। लेकिन वही गोपाल राव दंदनाता हुआ अयोध्या में घूम रहा है और आज ट्रस्ट के मुख्यालय भी गया था, मीडिया से बात भी की थी और कहा ये सब झूठ है, कुछ नहीं हुआ, हम सब लोग यही हैं। किसको सच माने? एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार कहा गया था, हो गई। उसमें चंपत का चा नहीं है, चंपत की भूमिका का कोई उल्लेख नहीं है, चंपत से पूछताछ हुई है, कोई उल्लेख नहीं है, उनसे बात भी हुई है, कोई उल्लेख नहीं है। अनिल मिश्रा को संदिग्ध आरोपी माना है, 120B का मुलजिम, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी, लेकिन उसमें भी छूट दी कि लापरवाही भी हो सकती है। मुकदमा अनिल मिश्रा पे नहीं हुआ। अब एसआईटी की विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है, जब आएगी तब आएगी। लेकिन अभी भी भगवान रामलला के रामधन को लूटने वाले करप्ट भ्रष्ट लोग आज भी खुली हवा में सांस ले रहे हैं और दूसरों को नैतिकता का बेशर्मी के साथ पाठ भी पढ़ा रहे हैं। आप इनकी बातें सुनेंगे, अचरज में पड़ेंगे। इनके चेहरे पे न कोई कालिक है, न कोई शर्मिंदगी है, न कोई लज्जा का भाव है। प्रत्येक सनातनी जिससे बात करो सबका मन आहत है। पर भाई साहब, मतलब इनकी ढिठाई का मैंने तो आज तक कोई नहीं देखा कि ऐसा भी कोई ढीठ हो सकता है जो इतना लज्जित होने के बाद भी ऐसे ढीठ हो सकते हैं। ये उस कैटेगरी के। और कार्रवाई न होना इनके खिलाफ इस बात का द्योतक है कि इन छोटी मछलियों से मामला सेटल नहीं होगा। और मैं बता रहा हूं कि देश का मीडिया इसके मामले को अंतिम लॉजिक तक पहुंचाएगा, लॉजिकल कंक्लूजन तक मीडिया पहुंचाएगा। इसको छोड़ेगा नहीं मीडिया इस मुद्दे को। लिहाजा जिन्हें लगता है कि कुछ दिन बाद खबर शांत होगी, कम होगी, ऐसा होगा, वो गलतफहमी से बाहर आए। सभी टीवी चैनल, सभी अखबार, पूरा इंटरनेट मीडिया इन पापियों के पीछे पड़ा हुआ है। और शायद ऐसा भगवान रामलला करवा रहे हों कि पहले इन पे कालिक मले, फिर ये जेल जाए। वरना 30 दिन से इनका क्या हाल है समाज में। ढिठाई कितनी भी कर लें, पर इनका नाम लेते ही लोग कान में हाथ रख लेते हैं। ये इनकी पहचान बन गई है। तो सरकार से भी यह अपेक्षा है, एसआईटी से भी यही उम्मीद है और अयोध्या पुलिस से भी यही अपेक्षा है
कि इस मामले में ऐसा कठोर दंड मिलना चाहिए, इस तरह की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर हो, जनता के सामने, सनातन के सामने सत्य का सूर्य चमके। तो कुछ बयान आज की डिबेट। ये जो बवाल माध्यम के द्वारा लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, तो राम मंदिर में गोपाल जी का भी गफला है, चंपतरा जी का भी है, अनिल जी का भी है, हमारा कुछ नहीं है। नैतिकता के आधार पर 2 लोगों ने इस्तीफा दिया, उनका स्वीकार हो गया, और मुझे भी सबने मिलकर सोचा कि अभी थोड़े दिन के लिए आप मंदिर के जो ट्रस्ट की कार्रवाई है उसमें मत आइए। हमने स्वीकार कर लिया, बस उतना ही है। आप जानते हैं कि एसआईटी तब गठित होती है जब एफआईआर पहले होती है। इन्होंने एसआईटी पहले गठित कर दी, एफआईआर बाद में की, तो दंडित कौन होगा? चंपतराय के खिलाफ हुई एफआईआर, इस्तीफा कोई दंड हो गया? किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं, जो वहाँ नौकर थे उनके खिलाफ एफआईआर। देश पर आहत है, चिंतित है आगा, और ऐसे लोग जो भाजपा के समर्थक होते थे वो भी अब कह रहे हैं कि भाई तो बहुत गलत काम हुआ है, भगवान राम के मंदिर को लूट लेंगे, भगवान राम के साथ जो है विश्वासघात करेंगे, वहां चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी करेंगे, ये नहीं सोचा था। तो इससे पूरा देश जो है बहुत चिंतित है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे संजय चौधरी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर उमा शंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, डॉक्टर आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बड़े ही प्रख्यात धर्माचार्य हैं। DS चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP हैं, और संतोष दुबे बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत जिन्होंने इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश किया, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो संजय जी,